गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की आज क्लास नंबर 35 हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 यूनिट कॉस्टिंग। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछली क्लास के अंदर सॉल्व करे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। देखिए बुक में पेज नंबर 8.63 पर आपका क्वेश्चन गिवन है। देखिए 10th क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विवरणों से आपको इन बातों को बताते हुए एक विवरण पत्र तैयार करना है। क्या क्या आपसे पूछा गया है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको शो करनी है अपने स्टेटमेंट के अंदर। फर्स्ट बोला है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, आपको बताना है मटेरियल कंज्यूम्ड कितना रहा है। स्टूडेंट्स, मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना हमने सीखा हुआ है ना, कैसे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और लेस कर देते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बिल्कुल इसी तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड पूछा है प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, आफ्टर दैट पूछा है वर्क्स कोस्ट यानी कि फैक्ट्री कोस्ट। वर्क्स कोस्ट मीन्स फैक्ट्री कोस्ट, तो फैक्ट्री कोस्ट हम फाइंड आउट करेंगे स्टेटमेंट में, प्राइम कोस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। आफ्टर दैट हमें पूछा गया टोटल कोस्ट। ओके, टोटल कोस्ट आ जाएगी हमारी। फिर पूछ रहे हैं ई पॉइंट में द परसेंटेज ऑफ वर्क्स ऑन कोस्ट टू प्रोडक्टिव वेजेस, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड का वेजेस से क्या परसेंटेज है ये पूछा गया है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड भी हमारे पास आ जाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, वेजेस तो है ही, देख लेंगे कि वेजेस का कितना परसेंटेज आपका फैक्ट्री ओवरहेड है। और पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ जनरल ओन कोस्ट। जनरल ओन कोस्ट मीन्स ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जिनको हम कहते हैं, जनरल एक्सपेंसेस भी उनको कहा जाता है। तो जनरल ओन कोस्ट मीन्स जनरल ओवरहेड या फिर ऑफिस ओवरहेड टू वर्क्स कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट का कितना प्रतिशत जनरल ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड है ये पूछा गया है। अब चलिए इन्फॉर्मेशन हमें ये 6 चीज़ें 6 पॉइंट्स बताते हुए 6 पॉइंट्स पता करने हैं और हमें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। और इन्फॉर्मेशंस क्या क्या है, सबसे पहले देखिए स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन 1 अप्रैल 2015, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑन 1 अप्रैल 2015। ओके, तो ये स्टूडेंट्स क्या है हमारे ओपनिंग स्टॉक्स हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फाइन, 1 अप्रैल 2014 पर गिवन है, जो भी डेट आपकी बुक में दे रखी हो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, फाइन। प्रोडक्टिव वेजेस, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेल फाइनल जो हम सेल्स लिखते हैं वो। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये 31 मार्च पे दे रखा है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इन दोनों स्टॉक को हम लिखेंगे अपने स्टेटमेंट के अंदर। रॉ मटेरियल का तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते वक्त काम आएगा और फिनिश्ड गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए हमें इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में वर्क्स एक्सपेंसेस की, यानी कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड्स, और उसके बाद ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस। ओके, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशंस गिवन है। अब आगे बोला है क्वेश्चन के अंदर कि एक कंपनी को, इस कंपनी को एक बड़े प्लांट के लिए टेंडर भेजना है, आपको एक टेंडर भेजना है और लागत लेखांकन विभाग ने यानी कि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने अनुमान लगाया है कि मटेरियल की कॉस्ट इस प्लांट के लिए 52,000 होगी और लेबर की कॉस्ट के लिए 31,200 लगेंगे। ओके, मटेरियल और लेबर की इन्फॉर्मेशंस दे दी कि हमें एक टेंडर मूल्य, टेंडर प्राइस हमें पता करना होगा और उस टेंडर में मटेरियल कितना कंज्यूम होने वाला है, लेबर का एक्सपेंडिचर कितना रहने वाला है, ये आपको बता दिया। लागत मूल्य पर 20% शुद्ध लाभ शामिल करते हुए टेंडर मूल्य निकालना है। टेंडर प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट कोस्ट पर 20%। तो जब टोटल कोस्ट आ जाएगी तो फिर उस पर 20% हम प्रॉफिट भी देख लेंगे। ठीक है, इन प्रतिशतों के आधार पर टेंडर का मूल्य क्या होगा। उपयुक्त प्रतिशत या वो प्रतिशत, मतलब जो क्वेश्चन के अंदर हमें स्टार्टिंग में 6 पॉइंट्स पूछे गए थे उसमें 2 परसेंटेज भी पूछे थे ना, कौन कौन से? तो फर्स्ट हमें पूछा था परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ऑन कोस्ट टू प्रोडक्टिव वेजेस, मतलब कि वेजेस पर कितना परसेंट फैक्ट्री ओवरहेड है और फैक्ट्री कोस्ट पर कितना परसेंटेज आपकी ऑफिस ओवरहेड्स है। ये दोनों चीज़ें हमें पूछी गई थी। तो इन दोनों चीज़ों के इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे या इनके परसेंटेज के बेसिस पे अब हमें क्या करना है, इस टेंडर के लिए प्राइस निकालने। ये बाद में निकालेंगे टेंडर प्राइस, पहले हम जो हमें इन्फॉर्मेशन सारी गिवन थी उन इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से हम अपना एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सिंपली प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट
देखिए स्टूडेंट्स, क्या जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारा डायरेक्ट मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो हम निकालेंगे यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इनको हम इनर कॉलम में लिख सकते हैं। कितना है देखिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें 1 अप्रैल को दे रखा है 33,280। आफ्टर दैट परचेज गिवन है, यहाँ ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए परचेज हमें दिया हुआ है रॉ मटेरियल का 7,59,000, ऐड कर देंगे और यहाँ से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि 31 मार्च का हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना रॉ मटेरियल का। कितना दे रखा है देखिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 मार्च 35,360, 35,360। ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलिए ऐड करके उसको लेस कर देते हैं। 7,59,000 माइनस 35,360, 756,920। ओके, 7,56,920। ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और ए पॉइंट जो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था ना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, दैट इज आर पॉइंट ए। यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस या फिर डायरेक्ट लेबर। प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से जो दी हुई है ना हमें, कितनी दे रखी है 5,16,880। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, ये हमारी आ गई प्राइम कॉस्ट, जो कि हमें पॉइंट बी में पूछी गई थी। ऐड कर लीजिए 5,16,880 रुपये, तो ये आ गया 12,73,800। चलिए प्राइम कॉस्ट हो गई। अब इसके बाद सी पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, हमें पूछा गया है फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करेंगे। और वर्क्स ओवरहेड हमें कितने दे रखे हैं 1,29,220। तो अब इस लेवल पे या इस पॉइंट पे आके हम क्या करते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, दे रखे हैं 1,29,220। ये हमारी क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट, इसी को कहा जाता है। पॉइंट सी के अंदर हमें पूछा गया है। तो हमारी प्राइम कॉस्ट के अंदर 1,29,220 ऐड कर लें, यह आता है 14,03,020। चलिए सिंपल, हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब देखिए आगे हमें पूछा गया टोटल कॉस्ट। तो अब हमें इसमें हमारा जो सिंपल प्रोसीजर रहता है या सिंपल जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, और ऑफिस ओवरहेड हमें दे रखे हैं ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस कितने 70,160 रुपये। सिंपल, यहाँ कर देंगे ऐड, ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं 70,160 रुपये, तो यह आता है 14,73,180। ओके, अब यहाँ पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो गिवन नहीं है, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दे रखा है स्टूडेंट्स, तो उसका एडजस्टमेंट करें। यहाँ करें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसको तो हम करेंगे ऐड और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यही एडजस्टमेंट होते हैं ना हमारे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के, तो बिल्कुल वही कर रहे हैं हम। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को लेस करेंगे। देखिए स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन 1 अप्रैल हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 72,800। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन 31 मार्च क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 78,000। अब हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी, इसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, टोटल कॉस्ट कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स हमें आगे कोई भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की इंफॉर्मेशंस तो दे नहीं रखी है। चलिए
तो यहाँ 72,800 को तो ऐड करिए, 78,000 को लेस कर देते हैं, हमारे पास आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आ जाएगी हमारी 14,67,980। अब इसके बाद हम फाइनली यहाँ पर अपनी सेल्स लिख देते हैं, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स के नाम से। देखिए सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमें दे रखा है 15,39,200, 15,39,200। तो यहाँ डिफरेंस देखिए, कॉस्ट आपकी 14 लाख अप्रोक्स, सेल्स आपकी 15 लाख, दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट है, डिफरेंस विल बी आवर प्रॉफिट। माइनस कर दीजिए, देख लीजिए कॉस्ट माइनस सेल्स कितना आपका प्रॉफिट आ रहा है 71,220। और ये इसी के साथ हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी खत्म। समझ में आई चीज़? सिंपल था, इसमें कुछ भी टफ, कुछ भी टिपिकल नहीं था। ये बनाना तो हमने सेकंड चैप्टर में ही सीख लिया था, कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करना। अब हमें क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया है, देखिए हमें जो जो चीज़ें पूछी थी वो हमने निकाल ली ना। रॉ मटेरियल हो गया, प्राइम कॉस्ट हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछी वो हो गया। हमें ई पॉइंट के अंदर पूछा गया है स्टूडेंट्स द परसेंटेज ऑफ वर्क्स ऑन कॉस्ट, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्टिव वेजेस। तो हमें पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ वर्क्स ऑन कॉस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, इसका परसेंटेज हमें पूछा गया है टू प्रोडक्टिव वेजेस, टू वेजेस, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस। हमें पता करना है कि फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का कितना प्रतिशत है, फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का कितना प्रतिशत है। तो देखिए हमारे पास वेजेस भी है, हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड भी है। हमें देखना है कि फैक्ट्री ओवरहेड 1,29,220 रुपये, हमारी वेजेस 5,16,880 का कितना प्रतिशत है। दैट्स सिंपल, यही पूछा गया है। तो देखिए 1,29,220 कितना परसेंटेज है 5,16,880 का 25%। फाइन, समझ में आई ना चीज़? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में जो बोला गया था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया है एफ पॉइंट के अंदर द परसेंटेज ऑफ जनरल ऑन कॉस्ट। जनरल ऑन कॉस्ट को हम क्या कहते हैं ऑफिस ओवरहेड्स टू फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। देखिए हमें पता करना है कि फैक्ट्री कॉस्ट का कितना प्रतिशत है हमारे ऑफिस ओवरहेड्स। दैट मीन्स हमें पता करना है हमारे ऑफिस ओवरहेड 70,160 कितना परसेंटेज है 14,03,020 का। समझ में आई चीज़? क्या करना है 70,160 कितना प्रतिशत है 14,03,020 रुपये का। तो ये हमारा आएगा स्टूडेंट्स 5%। कितना परसेंटेज है ये? सिंपल, क्लियर। तो क्वेश्चन के अंदर जो 6 पॉइंट्स हमें पूछे गए थे वो सारे पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करके बता दिए। अब क्वेश्चन में हमें एक टेंडर प्राइस निकालने के लिए बोला गया। क्या बोला गया है कि आपको एक प्लांट के लिए टेंडर प्राइस पता करनी है और उसके लिए आपको इन परसेंटेज को बेस बनाना है, यानी कि वहाँ पर वेजेस का 25% फैक्ट्री ओवरहेड होगा और फैक्ट्री कॉस्ट का 5% हमारा ऑफिस ओवरहेड होगा। ओके, क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम टेंडर प्राइस निकालना स्टूडेंट्स। तो देखिए इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास थी ही, अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं टेंडर प्राइस की। कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। देखिए हमें डायरेक्ट मटेरियल या फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन तो है। मटेरियल क्या बोला हुआ था कि हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल रहेगा इस टेंडर के अंदर 52,000 का। फाइन, लिख दो यहाँ पे 52,000। डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस
कितनी दे रखी है? 31,200, यही बोला गया है। चलिए अब ये हमारी क्या बन गई? प्राइम कॉस्ट। यहाँ तक सिंपल। अब इसके बाद हम यहाँ ऐड करते हैं क्या? हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अब चलिए फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमें क्वेश्चन में सिंपली बोल दिया गया है कि आपने जो परसेंटेज कैलकुलेट किए हैं उनको बेस बनाओ। दैट मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? 25% ऑन वेजेस। चलिए 25% ऑन वेजेस, यानी कि 31,200 का 25% ये हमारा आएगा 7,800। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? फैक्ट्री कॉस्ट। समझ में आई चीज? क्या किया हमने? 25% वेजेस का ले लिया, ये हमारा सिंपली क्या हो गया? फैक्ट्री ओवरहेड। ऐड किया, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी और इसके बाद फाइनली हमें ऐड करने हमारे ऑफिस ओवरहेड्स। तो यहाँ से ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, देन परसेंटेज वही क्या? 5% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि 91,000 का 5% 4,550, ये हमारी हो गई क्या? टोटल कॉस्ट। ऐसे ऐसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट 95,550। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए बोला है 20% ऑन कॉस्ट। सिंपल। तो 95,550 का 20% हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, यह आता है हमारा 19,110। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी फाइनली जब हम इसको ऐड कर देंगे? टेंडर प्राइस 1,14,660। ये हमारा आंसर 1,14,660। समझ में आई चीज़? क्या किया? पहले तो हमने नॉर्मल स्टेटमेंट बनाया, उसके बेस पे हमने ये परसेंटेज निकाले। इन परसेंटेज को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आप रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि ओवरहेड्स किस रेट से एब्जॉर्ब किए जाए, उसके लिए परसेंटेज तो हमने निकाल ली। और इन परसेंटेज को बेस बनाते हुए हमने क्या किया? अपना ये स्टेटमेंट बनाया और वहाँ से हमने टेंडर प्राइस फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, गिवन है बुक के अंदर। आदर्श गोल्ड लिमिटेड ने 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में 1000 कूलर का निर्माण किया है। उन्होंने 1000 कूलर बनाए थे, ठीक है, और उन्हें बेचा। ओके, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की समरी दे रखी है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। देखिए अकाउंट के अंदर क्या क्या गिवन है। डेबिट साइड देखिए, मटेरियल यूज़ दे रखा है, वेजेस दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मीन्स फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स 50,000, फाइन। इसके बाद आगे हमें मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरीज, ऑफिस ओवरहेड, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। वैसे तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में आता है रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, लेकिन क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला, अगर आपको फॉर्मेट पता है, ट्रेडिंग और फिर P&L बनाते हैं, तो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे ओवरहेड्स हमारे किस में आ जाते हैं? जनरली ट्रेडिंग में आ जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्योंकि हमें अलग से गिवन है, इसलिए ये जो रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस है ना स्टूडेंट्स, इन्हें क्या माना जाएगा? ऑफिस ओवरहेड का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे हमें गिवन है सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद जनरल एक्सपेंसेस जो कि हमारे ऑफिस ओवरहेड्स होते हैं। अब क्रेडिट साइड हमें सिर्फ सेल्स गिवन है, बस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट के अंदर चीज़ें दी हुई है। आगे बोला गया है 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, ये 15 वाला था, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए आपने कुछ अनुमान लगाए हैं क्या? फर्स्ट बोला है उत्पादन और बिक्री 1200 कूलर होंगे। पहले आपने कितने कूलर बनाए? 1000, अब कितने होंगे? 1200। ओके। सामग्री की कीमत, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो पिछले वर्ष के स्तर पर 20% से बढ़ जाएगी, यानी कि पिछले टाइम जो आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल थी
उसमें 20% इंक्रीज़ हो जाने वाला है। दैट मीन्स अगर पहले 100 रुपये का मटेरियल लगता था तो 120 रुपये का मटेरियल लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हमारा प्रिपेयर करेंगे ना 1200 कूलर्स के लिए, तो ध्यान रखना कि हमें वो चेंज तो करना ही है कि 1000 कूलर्स के लिए इतना मटेरियल था तो 1200 के लिए कितना होगा, उसमें भी 20% एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 20% मटेरियल की कॉस्ट ही इंक्रीज़ होने वाली है। समझ में आ रही है चीज़? पहले भी कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। फिर आगे बोला है मजदूरी की दर 5% से बढ़ जाएगी। वही सेम जैसा मटेरियल के अंदर था वैसा ही वेजेस के अंदर भी होगा। पहले तो हम नॉर्मली देखेंगे कि वेजेस चेंज होकर कितनी होगी 1200 कूलर्स के लिए, और उसके बाद में हम उसमें 5% और इंक्रीज़ कर देंगे। आगे बोला गया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है हमारे उत्पादन के खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड्स जिनको हम कह रहे हैं, वो क्या होंगे कि सामग्री और श्रम की संयुक्त लागत के अनुपात में बढ़ जाएंगे। संयुक्त लागत, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड वेजेस। इसका मतलब क्या है कि हमें जैसे ऐसा होता है ना कि पहले तो वेजेस के ऊपर था कि वेजेस का इतना % फैक्ट्री ओवरहेड होता है, कि वेजेस अगर 5000 की है तो उसका 20% फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमें पता है कि चलो 1000 हो जाएगा। तो अगर वेजेस 6000 हो गई तो हम 20% के हिसाब से 1200 लिख देंगे। तो वो क्या था कि किसी एक चीज़ के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ बोला कि आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो मटीरियल प्लस लेबर दोनों की कंबाइंड कॉस्ट के रेशियो में बढ़ी। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से देखेंगे पहले के मटेरियल वेजेस की कॉस्ट कितनी थी और उस टाइम फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगे, और अब मटेरियल लेबर की कॉस्ट कितनी है और उसके हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड कितने चार्ज होनी चाहिए। तो करेंगे बिल्कुल, इसका प्रॉपर नोट बनाएंगे। नेक्स्ट हमें बोल रहे प्रति इकाई विक्रय खर्चे अपरिवर्तित रहेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट फिक्स रहने वाले। पर यूनिट फिक्स रहने वाले मतलब पहले देखेंगे कि 1000 यूनिट्स जब बनाई तब आपके सेलिंग एक्सपेंसेस जैसे इसमें दे रखे हैं ना 30,000 है, तो मतलब पर यूनिट 30 हो गया। तो अब पर यूनिट फिक्स रहने वाला है, यानी कि पर यूनिट 30 ही रहेगा। तो 1200 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा 36,000। तो इस हिसाब से हम करेंगे। आगे बोला गया अन्य खर्चे उत्पादन में वृद्धि के कारण अप्रभावित रहेंगे। तो कुछ बचा है, तो वो बचे हैं हमारे जनरल ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, उनमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, आपको यह दिखाते हुए एक विवरण पत्र बनाना है कि कूलर किस मूल्य पर बेचे जाए ताकि विक्रय मूल्य पर 10% लाभ प्राप्त हो। आपको सेल्स पर 10% प्रॉफिट लेना है, वो तो लास्ट का काम है हमारा। उससे पहले हमारे पास टोटल कॉस्ट तो आए, तब लास्ट में हम प्रॉफिट भी ऐड कर देंगे। आपको स्टेटमेंट बनाना है, तो ये स्टेटमेंट तो 1200 कूलर्स के लिए बनाना ही पड़ेगा, पर उससे पहले हमें 1000 कूलर्स के लिए भी एक बार स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ताकि वहाँ से हमें मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इन सारी चीज़ों की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट 1000 कूलर्स के लिए। ठीक है, पहले ये बना लेते हैं। इससे रिलेटेड तो सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर वैसे भी गिवन ही है हमें। यहाँ हम अमाउंट टोटल लिखेंगे और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट लिखेंगे, अमाउंट पर यूनिट। ओके, स्टार्ट करते हैं मटेरियल से। देखिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिया हुआ है, मटेरियल यूज्ड दे रखा है 80,000 का। 80,000 का मटेरियल यूज्ड है, मतलब कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी ना। कैसे, चलिए लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। मटेरियल 80,000, कितने कूलर्स पे 1000 पर, तो 1 कूलर का कॉस्ट कितना हो गया 80। इसी तरह वेजेस देखते हैं 1,20,000, 1,20,000, तो पर यूनिट 120। टोटल कितना हो गया, ये हमारी प्राइम कॉस्ट 2 लाख रुपए और पर यूनिट 200। क्लियर। अब इसके बाद ऐड करते हैं हम अपने फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के नाम से गिवन है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ ऐड करें फैक्ट्री ओवरहेड, जो किस नाम से गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के नाम से 50,000 गिवन है। ये हमारी क्या आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट 2,50,000 और 250। क्लियर, सिंपल है ना। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे अपने ऑफिस ओवरहेड्स। तो चलिए ऐड करते हैं। 2-3 तरीके के हमें ऑफिस ओवरहेड्स दे रखे, 2-3। देखिए फर्स्ट हमें गिवन है मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरीज। तो सैलरीज के नाम से हमें फर्स्ट
गिवन है सैलरीज 60,000। फिर हमें गिवन है रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस 10,000, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस 10,000। फिर हमें गिवन है जनरल एक्सपेंसेस 20,000। चलिए, जनरल एक्सपेंसेस 20,000, ये टोटल हो गया 90,000। ये ऐड हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,40,000 और ये 340 पर यूनिट। समझ में आई चीज़। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमें सेलिंग एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन गिवन है ना, ऐड कर देते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट 30, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट 3,70,000, 370 रुपये। और सेल्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है, कितनी दे रखी है सेल्स, देखिए 4 लाख रुपए। ये 4 लाख की सेल्स, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले अपना स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया। ये तो जो इन्फॉर्मेशंस गिवन थे उसके बेस पे अब हमें जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस पर कूलर क्या होनी चाहिए अगर आप 1200 कूलर बनाते हो और फिर वो जो सारे चेंजेस आपको दे रखे हैं, तब ऐसे केस में क्या होगा। तो चलिए यहाँ से आप ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है, मटेरियल लेबर ये तो आपके नॉर्मल जैसे चेंज हो रहा है वैसे तो होंगे, उनके अलावा इनमें कुछ एडिशनल इंक्रीज़ भी दे रखे हैं। मटेरियल में 20%, हाँ, और वेजेस के अंदर 5%। इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए क्या बोला गया है, मटेरियल लेबर की कंबाइंड कॉस्ट। तो हम कैसे निकालेंगे, देखना कि 50,000 है 2 लाख रुपए की मटेरियल लेबर पर, तो फिर नए स्टेटमेंट के अंदर हमारी जो मटेरियल लेबर आने वाली है उस पर कितना होगा। तो इस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने 1200 कूलर्स के लिए कैलकुलेशन करना। इसको मैं हटा देती हूँ। सेलिंग प्राइस, ध्यान रखना सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आया है 30, और हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका सेम रहने वाला है। ओके, चलिए एक बार इस स्टेटमेंट को अब हटाते हैं हम लोग, और अब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं 1200 कूलर्स के लिए। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट 1200 कूलर्स। वही सेम फॉर्मेट में ही बनेगा। यहाँ हम टोटल अमाउंट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले हम लिखेंगे मटेरियल के बारे में, डायरेक्ट मटेरियल। तो मटेरियल के लिए मैंने पहले भी कहा था कि जब इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज वाला दे रखा हो, 2 ऑप्शन अपने पास रहता है, वर्किंग नोट में कर लो, यहाँ कर लो। तो हम तो वर्किंग नोट बना के करें, ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल कैसे, तो देखिए कि 80,000 का मटेरियल यूज्ड हो रहा था कब, जब आपने 1000 कूलर प्रोड्यूस करे। जब आप 1200 कूलर्स का प्रोडक्शन करने वाले हो तब आपका मटेरियल कितना रिक्वायरमेंट होगी इसकी, 96,000। ऐड करना है यहाँ 20%, क्योंकि बोला गया है कि 20% से वृद्धि हो जाने वाली है, 20% इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 20% होगा 19,200। तो ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल। समझ में आई चीज़। 1,15,200 रुपये, इसको हम लिख देंगे अपने स्टेटमेंट के अंदर। 1,15,200 रुपये पर यूनिट कॉस्ट पता करनी है ना, तो क्या करो, इसको डिवाइड कर दो आपके प्रोडक्शन से। अब प्रोडक्शन कितना, 1200 कूलर्स का, तो डिवाइड किससे होगी, सारी चीज़ें 1200 से होगी, तो ये हमारा हो गया 96। समझ में आ गई। सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर। देखिए इसी तरीके से हम उसके लिए भी नोट यहाँ बना लेते हैं, डायरेक्ट वेजेस का।
1,20,000 की वेजेस आपकी थी जब आपने 1000 कूलर्स का प्रोडक्शन किया। तो जब आप 1200 कूलर्स का प्रोडक्शन करने वाले हैं तो फिर आपके वेजेस का कितना खर्चा हो जाएगा? 1,44,000, 1,44,000 ऐड कर देंगे यहाँ पे 5% इंक्रीज़, क्योंकि इंक्रीज़ हुआ है ना 5% से, तो इंक्रीज बाय 5% इंक्रीज़ हुआ है। चलिए 1,44,000 का 5% 7,200, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ लेबर आ गई 1,51,200। इसको हम लिखते हैं अपनी स्टेटमेंट के अंदर 1,51,200, डिवाइड कर देते हैं इसको भी 1200 से, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई 126। समझ में आ गई बात? ये हमारी क्या हो गई? प्राइम कॉस्ट। बिल्कुल, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, ये हमारी प्राइम कॉस्ट हो गई, क्योंकि हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है नहीं। चलिए ऐड कर देते हैं 2,66,400 और पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ जाएगी, इसको डिवाइड कर दो 1200 से 222। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो? ओके, चल अब नेक्स्ट यहाँ हम ऐड करते हैं अपने फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें क्या है, एक ही है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, क्या बोला है, ये मटेरियल और लेबर के कंबाइंड कॉस्ट के रेशियो में बढ़ेगा या फिर घटेगा। चलिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नोट बनाते हैं इसके लिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अभी जो पहले स्टेटमेंट बनाया था मैंने कहा था ना, इन चीज़ों को याद रखना। क्या हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे 50,000 जब मटेरियल लेबर की कॉस्ट थी 2 लाख रुपए। मटेरियल लेबर मीन्स प्राइम कॉस्ट हो गई थी ना, तो पहले जो स्टेटमेंट बनाया था उसमें कैसा हुआ था, 50,000 के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे और 2 लाख से आपकी क्या आ रही थी, वहाँ पे प्राइम कॉस्ट आ रही थी। तो हमने यही लिखा 50,000 के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे 2 लाख की प्राइम कॉस्ट पर, तो 2,66,400 की मटेरियल लेबर कॉस्ट पर आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने हो जाएंगे। बस यही बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मटेरियल लेबर की कंबाइंड कॉस्ट के रेशियो में आने वाले हैं। तो हमने वही कर दिया कि 50,000 के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए की प्राइम कॉस्ट पर, यानी कि मटेरियल लेबर की कंबाइंड कॉस्ट पर, तो फिर 2,66,400 की कॉस्ट पर ये कितना हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। 2,66,400 की कॉस्ट पर आपके आएंगे 66,600। तो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ लिखते हैं 66,600 और पर यूनिट, तो डिवाइड कर दो इसको 12 से 55.5। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट। तो 2,66,400 में 66,600 ऐड कर देंगे, 3,33,000 ये हमारी आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। इसको डिवाइड कर देंगे 1200 से, तो 277.50 ये हमारी क्या आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट। समझ में आई चीज़ें यहाँ तक? अब इसके बाद हमें ऐड करने हैं जनरल या फिर ऑफिस ओवरहेड्स। तो वही सारी चीज़ें लिख देंगे एज इट इज़, क्योंकि बोला हुआ है कि कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। सैलरी, रेंट एंड रेट्स एंड इंश्योरेंस, ओके। और फाइनली हमारे पास थे जनरल एक्सपेंसेस, तो ये 60,000, ये 10,000, ये 20,000, ये एज इट इज़ 90,000 की आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 3,33,000 में ऐड करेंगे 4,23,000। पर यूनिट कॉस्ट देख लेते हैं, 90,000 को डिवाइड कर दो 12 से, 1200 से, मतलब ये 75 आ गया। और 4,23,000 को डिवाइड करेंगे 1200 से, यह आता है 352.50। यहाँ तक हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब फाइनली हमें यहाँ पर ऐड करने हैं सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स के बारे में एक सिंपल सी लाइन दी रखी है, पर यूनिट ये फिक्स रहने वाले हैं। पहले कितनी थी सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट, 30।
1200 यूनिट्स पर कितने हो जाएंगे 36,000 पर यूनिट 30। ये हमारी क्या आ जाएगी टोटल कोस्ट। 1200 से इसको डिवाइड कर देंगे 382.50। समझ में आ गई यहाँ तक। अब फाइनली हमें यहाँ पर प्रॉफिट ऐड करना है और आपको सेल्स बतानी है। यहाँ ऐड करेंगे प्रॉफिट क्या बोला है 10% ऑन सेल्स, और हमारे पास आ जाएगी सेल्स की इन्फॉर्मेशन। देखिए जब हमारे पास कोस्ट पता है कि कितनी है 4,59,000, और ऐसे केस में अगर आपको परसेंटेज कोस्ट पर निकालना हो प्रॉफिट का तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास परसेंटेज तो दे रखा है ना, वो सेल्स पर दे रखा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखाया हुआ है, यहाँ हम एक नोट बना के प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। याद करिए क्या फॉर्मूला दिखाया था कि जब आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन हो सेल्स पर और हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कोस्ट की, तो फॉर्मूला क्या होता था कोस्ट अपॉन 100 माइनस रेट, क्योंकि कोस्ट कम होती है। मैंने बहुत बार आपको समझाई है ये चीज़ें। तो बस करना क्या है कोस्ट यानी कि 4,59,000 अपॉन 100 माइनस रेट, 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट 10 है, दैट मीन्स अपॉन 90 इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट मतलब 10। ये आपके पास क्या आ जाएगी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी प्रॉफिट की। तो ये आ गई हमारी 51,000। यहाँ इस प्रॉफिट को ऐड कर लो 51,000 पर यूनिट निकालो। 51,000 डिवाइड कर दो 1200 से 42.50, और ये आपके पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस फाइनल 5,10,000, और इसको डिवाइड करेंगे 1200 से 425। तो ये हमारा आंसर जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था ना कि आप बताइए कि सेलिंग प्राइस पर कूलर क्या रखी जाए ताकि सेल्स पर 10% का प्रॉफिट। इसको क्रॉस चेक भी कर लो, देखो सेल्स कितनी आई 5,10,000, इसका 10% प्रॉफिट होना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल 10% 51,000 ही तो प्रॉफिट। तो बस इस तरीके से आपको सिंपली प्रॉफिट फाइंड आउट करना। और आंसर में जो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि आपको पर यूनिट सेलिंग प्राइस बतानी है कूलर की, तो हमने बता दिया कि अगर आप पर कूलर 425 रुपीज़ के हिसाब से बेचेंगे तो आपको अपनी सेल्स पर 10% का प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। समझ में आई चीज़। ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। और सेम इसी तरीके का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कूलर्स का ही। तो इन दोनों में से काफ़ी बार कूलर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर ये 20 मार्क्स में आ जाता है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से इसको समझिए, एक बार वापस कीजिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ क्यों आप लोगों को इलस्ट्रेशन सॉल्व करने हैं। इलस्ट्रेशन से आपके कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से और क्लियर होंगे क्योंकि वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो ये सब कुछ मैं करवा रही हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। पहले हमने जो इन्फॉर्मेशन जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन था उसके बेस पे हमने अपना एक सिंपल सा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया, और उसके बाद अब हम अपना फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में चेंजेस दे रखे थे। बोला था कि मटेरियल का कॉस्ट 20% इंक्रीज़ होने वाला है, हमने यहाँ पे 20% इंक्रीज़ किया। बोला कि लेबर का कॉस्ट 5% बढ़ने वाला है, इंक्रीज़ होने वाला है, तो वेजेस हमने पहले नॉर्मल तो फाइंड आउट करी ही, उसके बाद 5% और बढ़ा दिया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी बोल रहे थे कि ये आपका लेबर मटीरियल के कंबाइंड रेशियो में बढ़ने घटने वाला है, तो हमने उस हिसाब से चेंज किया। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी कि आपके ऑफिस ओवरहेड्स में कोई चेंज आने वाला नहीं है तो हमने एज इट इज़ उनको रहने दिया, और इस तरीके से हम अपना स्टेटमेंट प्रिपेयर किया। ये वाली चीज़ तो सिंपल है, प्रॉफिट वाला पहले भी कर चुके हैं। जब हमारे पास कॉस्ट गिवन हो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेल पर दे रखा हो, तो फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट का कॉस्ट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट। तो उस फॉर्मूला से हमने अपना प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक ये क्वेश्चन 100% आप लोगों को क्लियर है। चलिए तो आज के लिए इनफ है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप वापस से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।